हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जिन्होंने भी पोस्ट कोड 3 की जो एम्स की पोस्ट कोड 3 वैकेंसी है उसमें जिन्होंने भी अपना नाम पाया होगा वो लोग आई होप कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे स्किल टेस्ट की। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ और जो मुझे हाथ लगी है वो मैं बस शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए तो आप यहाँ देख सकते हैं, आई एम सॉरी 20 ये जो वैकेंसीज़ हैं ये वैकेंसीज़ एम्स के एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगी। और मैंने इन सभी के वैकेंसीज़ के सारे डेटा कलेक्ट करके मैंने वैकेंसी का वैसे निकालना चाहता कि कितनी वैकेंसीज़ है और उसके रिस्पेक्ट में और प्रोपोर्शन में कितने बच्चे किस कैटेगरी में कितने सेलेक्ट हुए हैं। तो ये मेरा जो है ये एक्सेल शीट मैंने बनाई थी और ये जो एक्सेल शीट है, एक मिनट, आई थिंक टेबल नंबर 101 या। तो अगर आप ये देखोगे एक्सेल शीट, ठीक है, तो ये एक्सेल शीट आई थिंक मेरी लैंडस्केप मोड में नहीं जा रही, तो मैं इसको पोर्ट्रेट मोड में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप अगर देखोगे तो इस एक्सेल शीट में क्या सीन है कि सारे रिज़ल्ट की एनालिसिस है, ठीक है। और जितने भी रिज़ल्ट की एनालिसिस है वो सारी की सारी ऐसी है कि इसमें जितने भी बच्चे लिए थे, जो भी उन्होंने डेटा डाला था, मैंने सबको डाला यहाँ पे। और अगर आप इसके लास्ट में जाओगे, एक्सेल शीट के एकदम लास्ट में जाते हैं, ठीक है, ये अगर हम, बहुत लंबी फाइल बन गई है क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा है, लगभग मैं बताऊँ तो 3500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। तो आप पहले वैकेंसी देख लो कि इसकी कितनी बनी है, वो जो मैंने आपको PDF दिखाई इसमें। UR के 28 वैकेंसीज 50 वैकेंसीज और 16 वैकेंसीज, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 के अकॉर्डिंग टोटल जो वैकेंसीज बनी है UR की वो बनी है 94, ठीक है। और अगर आप बात करोगे टोटल वैकेंसीज इसमें 94 बनी है। EWS की टोटल वैकेंसीज 14 है, OBC की टोटल वैकेंसीज 40 है, SC की टोटल वैकेंसीज 17 है, ST की टोटल वैकेंसीज 17 है। और जो टोटल वैकेंसीज हमारी निकल के आ रही है वो है 182, जिसमें से एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है 9, PWD की वैकेंसी है 9। और आई थिंक मैं अगर बताऊँ तो इसमें से जो ये वैकेंसीज आप देख रहे थे ये टोटल वैकेंसीज है। अब इस टोटल वैकेंसीज में लगभग 355 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये टोटल कितने बच्चे सेलेक्ट हुए वो हम लोग देखते हैं। तो टोटल जो हमारे पास बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 3554, ठीक है, 3554। मैंने इसका एक PDF फाइल भी बना रखा है जो आपको यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। इसमें आपको देखेंगे अगर आप तो EWS में 502 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं EWS की कैटेगरी में, OBC की कैटेगरी में 1568 बच्चे, और ST की कैटेगरी में 497, ST की कैटेगरी में 320 और UR की कैटेगरी में 667। हाँ, ये हालांकि OBC के कुछ बच्चे UR की कैटेगरी में भी क्वालिफाई करेंगे, SC के भी कुछ क्वालिफाई करेंगे, ST के भी कुछ बच्चे क्वालिफाई करेंगे और EWS के भी बच्चे कुछ UR की कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसमें एक कैटेगरी वाइज अगर मैं देखूँ तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है सारे कैटेगरीज़ का। OBC के 44% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार, EWS के लिए 14%, UR के लिए 19%, ST के 9%, SC के 14%। अगर मैं मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर की बात करूँ तो ऑब्वियसली मेल की तादाद ज़्यादा होती है, तो 3098 मेल्स हैं, 455 फीमेल्स हैं। और अगर मैं इससे भी थोड़ा नीचे चला जाऊँ बेसिकली कि रोल नंबर्स के हिसाब से, तो 13% फीमेल है, 87% मेल है, जो आपको पता चल रहा है। तो आप कंपटीशन इस हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ हमारी जो पोस्ट है, ठीक है, जो हमारी पोस्ट है SC ST की, एक मिनट, SC ST की जो पोस्ट है हमारे पास वो 17 है, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं SC ST में, मैं अगर उनकी बात करूँ तो SC ST के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे पास है 497 और 320। वहीं पे अगर आप देखेंगे OBC वैकेंसी 40 है, लेकिन OBC की तो भाई वैकेंसी बच्चे सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, लाइक अराउंड 15 बच्चे हैं जिनसे आपको फाइल। उसमें से कितने बच्चे, सॉरी फॉर ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा मैं बाहर आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए, उसमें से कितने बच्चे जाएंगे ये पता नहीं, बट हाँ ये है कुछ आपको मोटा मोटी ये बताने के लिए है कि ये कहानी है। अच्छा, स्किल टेस्ट की अगर बात करें, स्किल टेस्ट अगर बहुत जल्दी हो जाती है तो बहुत सारे बच्चे इसमें से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट में जो आपको सीन है, किसी भी स्किल टेस्ट में
ठीक है, किसी भी स्किल टेस्ट में हमारा जो पोस्ट कोड 3 की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, इसमें हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी है। ये नहीं पता है कि सिर्फ ए के लिए 60 मिनट मिलेगा या ए और बी दोनों मिला के 60 मिनट का टाइम है। ये मुझे अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि हालांकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पार्ट बी वाले सेक्शन में कहीं पर भी टाइमिंग नहीं लिखा है कि कितना टाइम दिया गया है, अलॉट किया गया है, और पार्ट ए वाले सेक्शन में टाइमिंग का मेंशन किया गया है कि हाँ 60 मिनट है। अब अगर आप बैंकिंग का पैटर्न देखोगे तो बैंकिंग में 30 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें आपको एक एस्से लिखना होता है, ठीक है, और एक लेटर लिखना होता है। अगर आप ये चीज़ें लिख लेते हो 30 मिनट्स, और इसके मार्क्स होते हैं 25 मार्क्स के। हमारे पास भी वही है स्किल टेस्ट में, एक एस्से है और एक लेटर है, और इन दोनों के लिए मार्क्स जो दिए 30 दिए। इसमें से हमें 10 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो स्किल टेस्ट है ये डिपेंडिंग ऑन पोस्ट की एलडीसी और यूडीसी इन दोनों के पोस्ट के टाइपिंग डिमांड्स अलग अलग है। एक जगह पे सिर्फ 2000 की डिप्रेशन है आई थिंक, या उससे कम है, और जो यूडीसी है या हाईएस्ट पोस्ट वाली जो हाईएस्ट रैंक वाली जो पोस्ट है उसमें 35 WPM की स्पीड मांगी गई है। एरर इसमें मेंशन नहीं है, तो इसलिए आप ये मत समझिए कि आप कितनी भी एरर कर सकते हो। जितनी कम से कम गलतियाँ करेंगे आप, उतनी ज़्यादा आपके फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो रिज़ल्ट के लास्ट में कहीं पर लिखी हुई है ये बात कि अगर टाई होती है, इन केस अगर टाई होती है, तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि टाई होने के केस में अगर ऊपर के 2 पॉइंट्स पे भी अगर टाई रह जाती है, टाई नहीं ख़त्म होती है, तो जो जिस बच्चे ने सबसे कम गलतियाँ की है टाइपिंग में, ठीक है, उनको हम प्रेफरेंस देंगे, और जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी और टाइपिंग में उनको हम प्रेफरेंस आगे देंगे, उनको मेरिट लिस्ट में आगे रखेंगे। तो आप यही बात रखो कि गलतियों के लिए आप ये मत सोचो कितनी % गलतियाँ मिलेंगी, अलाउड है कितनी नहीं। अलाउड होना नहीं होना उससे मतलब नहीं है, आप मिनिमम जितनी गलती कर सकते हो, मैं बोलूँगा मिनिमम आपकी जो भी एरर है, मिनिमम जितना आप कम गलती कर सकते हो, कम गलतियाँ कर सकते हो, आपके फ़ायदे में उतनी चीज़ें रहेंगी। तो यही चीज़ें थी जो मुझे पता चली। बाकी तैयारी करते रहिए, और अगर कुछ मुझे पता चलता है तो मैं ऐसे ही बता दिया करूँगा। एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए थैंक यू कि आप इसे देख रहे हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आई होप कि मैंने आपके कंपटीशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, और आई होप कि मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो जो भी अगर इसको देख करके अगर आपको लगता है कि आपको नहीं देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए कि इतने सारे बच्चे हैं तो फिर मेरा कहाँ से होगा, तो आई वुड से कि आप फिर भी तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आपको ये डर लग रहा है, अगर आप मन में हार रहे हो तो आप पहले ही हार जा रहे हो। तो जब तक आप वॉर रूम में नहीं गए हो तब तक हारने से कोई मतलब नहीं है। पहले हारने की कोई बात ही नहीं बनती। आप पहले कर लो, देख लो क्या होता है, फिर बताना कि क्या करते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जिस कुछ नहीं बोलूँगा, बस लास्ट तक लगे रहना, ठीक है। बस यही बात है, अपना बेस्ट दो, बाकी जो होना है होएगा ही, उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेना।